चलिए दोस्तों, आज बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं और थोड़ा सा मजबूरी था, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पाए। ऑफलाइन मेरा क्लास चल रहा था मगर मैं शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज की क्लास हम लोग क्लास 11 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़े हैं और इसमें जो है आज हम लोग बेसिकली जो है ना इसका थ्योरी पढ़ने वाले हैं और इसका जो प्रैक्टिकल सम्स है ये अगली क्लास में मैं करवाऊंगा। और आज जो है सिर्फ इसका थ्योरी पढ़ेंगे और समझेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, क्या क्या रोल होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग और मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तरह ही यूज कर पाते हैं। क्लियर? तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि हम कभी कभी क्या होता है ना कि सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदे तो उसको क्या दिए, कैश दिए, कैश देकर के वो हमको सामान दिया। क्लियर? तो ये पेमेंट हो गया, सामान लिए कैश पेमेंट करते हैं, काम खत्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता, तो आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया, फोन पे गूगल पे कर दो, काम खत्म। लेकिन फिर भी जब बिजनेस करने जाएगा तो फोन पे गूगल पे इतना मतलब बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए छोटा छोटा फोन पे या गूगल पे काम नहीं करता। क्लियर? तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो चेक यूज करते हैं। 2 लाख का चेक दे दिया, 3 लाख का चेक दे दिया, जाओ भजाओ ना, ले लो अपना पैसा। क्लियर? तो चेक की तरह ही है, चेक जो है ना ऑन डिमांड बिल कहा जाता है। यानी आज हमको चेक काट के कोई दिया तो कल जाएंगे बैंक में ना, तो कल हमको पैसा उसका ले सकते हैं विद इन 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर कभी भी बैंक में गए, चाहे कल गए, परसों गए, 10 दिन बाद गए, जब भी जाकर के बैंक को देंगे चेक हम बैंक हमको उसका पैसा दे देगा, पेमेंट कर देगा। वो प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, 1-2 दिन लग जाता है प्रोसेसिंग का टाइम। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसका एक मैच्योरिटी डेट होता है, उसमें बता दिया होता है कि हम आपको पैसा 3 महीने के बाद देंगे, कि 2 महीने के बाद देंगे, कि 1 महीने के बाद देंगे, कि 90 डेज, 60 डेज, 65 डेज, 62 डेज, वट जो भी बोलेगा उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। वो पीरियड के पहले बिल का पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? पीरियड के पहले बिल का पैसा नहीं मिलेगा। चेक नहीं है कि काट के दे दिए, 3 महीने के अंदर आप कभी भी ले सकते हैं, वैसा नहीं है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना वो हम आपको बिल बना करके दे दिए, एक डेट निर्धारित कर दिए कि इस डेट पर आकर के आप हमसे पैसा लेकर के जाइएगा। तो वो डेट जब तक नहीं आएगा वो बिल का पैसा नहीं पेमेंट होगा, नहीं मिलेगा। क्लियर? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लो कि ए जो है मिस्टर ए जो है वो बी को सामान बेचा, क्या किया, सेल किया। क्या किया? सेल किया। ए जो है बी को सामान बेचा, अब बिल क्या देगा इसके बदले, पैसा देगा। मान लो कि बी ने पैसा नहीं दिया और कह दिया कि हम 3 महीने के बाद आपको पैसा देंगे। अब 3 महीने देखो जवान का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, हम कह दें कि 2 महीना बाद पैसा देंगे और उस दिन हम गायब हो गए, हम क्या कर लेंगे उसका। मान लो कि बी जो है ए को बोल दिया, भाई बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों बहुत बढ़िया दोस्त है, एकदम जिगरी यार है। लेकिन बी ने कहा ए से कि भाई आज सामान दे दो, हम 1 महीना बाद पेमेंट कर देंगे। अब बेचारा 1 महीना बीत गया, बेचारा ए के घर जाके 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 उसका पैर का जूता मतलब खत्म हो गया, फिर भी इसको पैसा नहीं दिया। पर कल दे देगा ना भाई, भरोसा है ना, कल दे देंगे। कल गया अभी, परसों दे देंगे, परसों के, अरे भाई अब क्या करें, बेचारा एक बार तो फंस गया, इस बार तो फंस गया, अब करेगा क्या। अब कैसे भी करके उसको पैसा मिला, आधा 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 करके दिया। अगली बार जब भी आएगा इसके पास सामान लेने के लिए और बोलेगा कि पैसा हम बाद में देंगे, अब ए को तो सारा घटना याद आ जाएगा, बेटा तुम हमको भुगाता है, पैसा थोड़ी देता है टाइम पर। तो ए ने क्या किया, कोर्ट जाता है, जाकर के एक बिल बनाता है, बिल बनाता है, उसमें लिख देता है कि हम, कौन बिल बना रहा है, ए बिल बना रहा है, ए ने सामान बेचा था ना, तो ए जो सामान बेचा था बी को, तो बी ए के लिए डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर, यानी बी से पैसा मिलने वाला है। तो बी के लिए ए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ए के लिए बी डेटर है और बी के लिए ए क्रेडिटर है। तो यहां बिल कौन बना रहा है, ए बना रहा है, तो ए जो है वो बी के लिए क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर बिल बना रहा है। ठीक है? यानी जो सामान बेचता है वही बिल बनाता है। इससे सोजा बात यही है कि जो सामान सेल किया वही बिल बनाएगा, तो वही बिल बनाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब देखिए ये बिल बना दिया ए कि तुम मुझे इतना दिन के बाद इतना रुपया दोगे, मान लो 5,000 रुपया। कितना रुपया? 5,000 रुपया। 3 महीने के बाद, 3 मंथ आफ्टर, मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। क्लियर? तो 3 महीने के बाद जो है
मैं बिल बना रहा हूँ, ए बोल रहा है बी को कि मैं बिल बना रहा हूँ कि 3 महीने बाद तुम हमको 5,000 रुपया दोगे। बिल बोला ठीक है, बी बोला क्या ठीक है बिल बना दे भाई। और ए जो है बी के पास भेज दिया, बी ने इसको क्या कर दिया नीचे में अपना साइन कर दिया कि ठीक है तुम 3 महीना बाद आना, मेरे से बिल लेके चले जाना, बिल का पैसा लेके चले जाना। ए बोला ठीक है। देखो पिछले समय में क्या हुआ था कि ए गया था बी के पास, बोला पैसा दो, बी ने बोला कि बाद में देंगे, फिर अगला दिन बोला, बी ने बोला फिर बाद में देंगे। अब इस बार अगर 3 महीने के बाद बी जो है वो पैसा अगर ए को नहीं दिया तो सीधे पहुंच जाएगा कोर्ट केस करने के लिए, क्योंकि इसके पास लीगल एविडेंस है, इसके पास डॉक्यूमेंट है और बी को इसका पैसा देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या होना पड़ेगा जुर्माना भरना पड़ेगा। 3 महीने से जितना दिन एक्स्ट्रा वो लगाएगा ना उतना दिन तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले वाला केस में एक बेचारा ये सोच रहा था कि कैसे भी करके मेरा पैसा आ जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे इसको कहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल बनाता कौन है, जो सामान बेचता है वो बिल बनाता है, जो सामान बेचता है वो बिल बनाता है, इसको कहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आ जाइए, ऐसा एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी डेट होता है, वो सब निकालना हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। अब मान लो कि ए जो था उसने सामान बी को बेचा और बी ने कितना दिन का टाइम दिया 3 महीने का। अब मान लो कि एक पार्टी है सी, एक पार्टी कौन है सी, सी जो है वो ये ए से पैसा पाता है। मतलब ये कि मान लो कि ए जो है वो बी से पैसा पाता है 5,000 रुपया, ठीक है, यानी बी देगा ए को और सी जो है ए से पैसा पाता है, सी मांगेगा ए से, ए मांगेगा बी से। अब ए ने क्या किया था एक बिल बना दिया था कि 3 महीना बाद बी जो है वो ए को पैसा देगा कितना 5,000 रुपया, और ए भी उतना अमाउंट पता है, तो ए क्या करेगा ये 3 महीने का जो बिल है ना वो सी को दे देगा। किसको दे देगा सी को दे देगा। तो 3 महीने के बाद बिल किसके पास रहेगा तो सी के पास रहेगा। तो बिल का पैसा किसको मिलेगा ए को मिलेगा कि सी को मिलेगा तो सी को मिलेगा। तो ये जो है ना ए बिल बनाया तो इसको ड्रॉयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ड्रॉयर कहा जाता है। और बी के ऊपर यानी बी जो है ये पेमेंट करेगा बिल का पैसा, इसको कहता है ड्रॉइंग। क्या कहता है ड्रॉइंग। और ये जो है मतलब सी को पैसा मिलेगा बिल का ना, तो बिल का पैसा अगर सी को मिलता है तो उसको कहता है पे। क्या कहता है पे। बस में आ गया, यानी जिसको बिल का पैसा मिलता है उसको पे कहा जाता है, जिसको बिल का पैसा मिलता है उसको पे कहा जाता है, और जो बिल का पैसा पेमेंट करता है उसको ड्रॉई कहा जाता है, और जो बिल बनाता है उसको ड्रॉयर कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कि 3 महीना तक ए के पास ही बिल होता है, वो सी को नहीं देता, अपने पास ही रख लेता, 3 महीने के बाद बी के पास जाता, बोलता पैसा दे मेरा। तो क्या ए जो है वो पे कहलाता, एकदम कहलाता, यानी ए जो है वो ड्रॉयर भी कहलाता और पे भी कहलाता, वो दोनों कहलाता। कब अगर वो बिल खुद ही लेने जाता बिल का पैसा बी के पास तब। बस में एक ड्रॉयर जो है वो पे भी बन सकता है और ड्रॉयर भी बन सकता है, बेसिकली बात है। लेकिन पे जो है वो ड्रॉयर मतलब क्या है, पे जो है ड्रॉयर बन भी सकता है नहीं बन सकता है। बस में आ गया। तो ये था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा चीज। तो टोटल पार्टी अगर मैं पूछूं तुमसे टोटल पार्टी कितना इन्वॉल्व होता है इसमें, तो 3 पार्टी होता है इन्वॉल्व, एक ड्रॉयर, एक ड्रॉई और दूसरा पे। क्लियर, बात समझ आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा इसके मतलब प्रॉमिसरी नोट में आते। अब मान लो कि ए ने सामान बेचा किसको बी को। अब बी ए मान लो कि पढ़ा लिखा उतना है नहीं, अनपढ़ आदमी है। अब इसको कोर्ट का भी बारे में पता नहीं उतना, बेचारा नॉर्मल सामान बेचता है, सामान बस सेल वगैरह करता है। क्लियर। तो अब बी जो है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब बी ने कहा भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, कुछ दिन बाद दे देंगे। तो ए जो कहता है कि ना भैया ना, हम आपको ना विश्वास नहीं है,
आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कैश दे दीजिए, नहीं तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दीजिए हमको, ताकि हम आपके पास जाएं और उस डॉक्यूमेंट दिखाएं और आप हमको उसका पैसा दे दें। देखो अगर पढ़ा लिखा होता ये अगर पढ़ा लिखा होता तो खुद ही एक बिल बना लेता कि 3 महीना बाद तुम प्रॉमिस करोगे, 3 महीने बाद हमको तुम पैसा दोगे। ये तो पढ़ा लिखा है नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट समझाने के लिए तुम लोगों को। अब ये जो बी है अब खुद ही एक बिल बनाएगा, बी यानी बी ने सामान खरीदा और बी ही ने बिल बनाया। यहां उस समय बिल कौन बना रहा था? क्रेडिटर बना रहा था। इस समय बिल कौन बना रहा है? डेटर बना रहा है। डेटर बोल रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं, कोर्ट का पेपर में लिख देगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद मैं आपको इतना रुपया दूंगा। ये कौन बनाया बिल? ये बी बनाया बिल। क्या करने के लिए? प्रॉमिस करने के लिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको इतना दिन बाद इतना रुपया दूंगा। तो जो कहता है प्रॉमिसरी नोट। क्या कहता है? प्रॉमिसरी नोट। अब बताओ ये प्रॉमिसरी नोट ये किसके, ये बना के दे दिया है इसको। अब बताओ जो प्रॉमिसरी नोट है इसका पैसा बी जो है ए के सिवा किसी दूसरे को नहीं दे सकता। यानी प्रॉमिसरी नोट में केवल कितने पार्टी होते हैं? सिर्फ 2 पार्टी होते हैं। एक जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है और एक जिसको पैसा पेमेंट करना होता है। बस में 2 ही पार्टी होता है, इसमें इंडोर्स करने की कोई संभावना नहीं होती है। अगला आते हैं चेक। चेक क्या होता है? चेक तो सभी को जानते होंगे, हमको जहां तक उम्मीद है कि चेक सबको पता होगा कि चेक होता क्या है। चेक जो होता है ना वो बेसिकली ऑन डिमांड बिल कहलाता है, जैसे मैंने फर्स्ट बता दिया। अब चेक क्या है? ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलो, प्रॉमिसरी नोट बोलो, चेक बोलो, ये तीनों का तीनों जो है ना इसको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? हाँ समझो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या होता है? ट्रांसफरेबल, यानी हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस चीज को। भैया कैश को भी तो ट्रांसफर करते हैं, फिर मेरा कैश क्यों नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? इसलिए नहीं आता है कैश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि ट्रांसफरेबल तो है नो डाउट, लेकिन उसका एक्सपायरी नहीं है। मतलब इसका प्रॉमिसरी नोट का एक डेट होता है फिक्स, इतना तारीख के अंदर आपको बिल का पैसा मिल जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी डेट फिक्स होता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। चेक का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, 3 महीने तक ही चलता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन कैश कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, इतना समझ लीजिएगा। इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाता। ट्रांसफरेबल तो है लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें ये सबको कैश की तरह ही वैलिडिटी दिया गया है, लेकिन इसका एक मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है, एक एक्सपायरी डेट दे दिया गया है, ताकि उतना दिन के अंदर आप कैश का जुगाड़ कर दे और उस अगला पार्टी को कैश पेमेंट कर दे। क्लियर? बस में आप